अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ अहमद अली एक नई वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि हमने फोर्सेज में करना क्या है, हमारा काम क्या है, हम इसमें कौन सा ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से लोग इतना पैसा फोर्सेज में कमा रहे हैं। इस वीडियो एंड तक आप लाजमी देखिएगा ये वाली वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालात क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपने एक काम करना है, चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और मज़ीद ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। चले चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फारसेज एक ऐसा बिजनेस है कि 236 प्लस ममालिक में कामयाबी के साथ वर्क कर रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए तो आज बहुत बड़ी कम्युनिटी हम देखते हैं कि फारसेज के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं। लातदाद लोग ऐसे हैं जो नेटवर्किंग अपने ही घर में बैठ के करते हैं, फारसेज को इस्तेमाल करके वो बड़ा पैसा अर्न कर रहे हैं, बड़ा पैसा गेन कर रहे हैं। दोस्तों फारसेज के अंदर हमने काम क्या करना होता है? वही करना होता है जो आज तक आप दूसरी कंपनियों में करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे काम करना दोस्तों थोड़ा आसान होता है। मैं अपने अल्फाज में बताऊं तो फारसेज के अंदर हमने करना क्या है, खुद सीखना है, लोगों को सिखाना है और घर में बैठ के बड़ा पैसा कमाना है। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज हम देखते हैं कि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो लोग फारसेज कम्युनिटी का हिस्सा बन के कम वक्त में करोड़पति बन गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतनी जल्दी करोड़पति मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई हुकूमत नहीं करती, कोई इदारा नहीं करता। जिस तरीके से फारसेज कम वक्त में बड़ा पैसा गेन करके लोगों को देता है। दोस्तों इसके अंदर हमने काम क्या करना है, इसके अंदर हमने टीम बनानी होती है। टीम कैसे बनती है? लोग पूछते हैं कि सर मैंने इसके अंदर क्या करना है। मैं कहता हूं सर आपने वही इसके अंदर करना है जो आपने किया अभी। एक बंदा ज्वाइनिंग कर चुका है। सर जिस तरीके से आप इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं, जिस तरीके से आपको ये सिस्टम अच्छा लगा, आप इस सिस्टम का हिस्सा बने, इसी तरीके से लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। यही बस बिजनेस है। यही बिजनेस है कि जैसे आप इस बिजनेस का हिस्सा बन गए हैं, आपने टीम वर्क अपना लिया है, इसी तरीके से दोस्तों आपके साथ लोग मीटिंग अटेंड करेंगे, सिस्टम अच्छा लगेगा। फारसेज में आने के लिए वो आपका लिंक यूज करेंगे, जो ही लिंक यूज करेंगे आपकी अर्निंग स्टार्ट होने लग जाएगी। दोस्तों एक वक्त होता है कि जब बंदा सिस्टम को ज्वाइन करता है। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के लगभग है। मैं सर आपसे एक सवाल करता हूँ, 24 करोड़ बंदों में से क्या 3 बंदे भी आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते? अगर आप कहें सर नहीं बन सकते तो सिर्फ बहाने हैं सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यार एक बंदा है, उसने 3 बंदे अपने साथ डायरेक्ट लाइन पे जोड़े हैं और उन 3 लोगों ने भी आगे 3-3 जोड़े हैं। पॉइंट को पिक कीजिएगा, ठीक है? मछली पकड़ के नहीं देनी, बल्कि मछली पकड़ना सिखाना है लोगों को, ठीक है? अब एक बंदा था, इसने अपने साथ 3 जोड़ के सेम इसी मैकेनिज्म से आगे उसने गाइड किया है और उन्होंने भी 3-3 अपने साथ जोड़े हैं। तो दोस्तों फिर वो जो आगे 3 आए हैं, उन 3 ने भी आगे 3-3 जोड़े हैं। अच्छा यहाँ पे एक मैं मजे मजे की बात करता हूँ आप लोगों को, अगर आप मार्केट के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं ना, तो जिस बंदे को आप अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं उसे कहा करें कि भाई आपने बस 3 बंदे जोड़ने बस। अब आप सोच रहे होंगे यार ये सर ने कौन सी बात कह दी, है ना? उसे कहना सिर्फ 3 ही बंदे जोड़ने हैं, चौथा बंदा ही नहीं जोड़ना, 3 जोड़ के बस पैसा कमाओ। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर वो कैसे? सर वो ऐसे है कि जब एक बंदा 3 बंदे अपने साथ डायरेक्ट लाइन पे लगाता है ना, ठीक है? और उन तीनों को कहता है कि भाई आप भी 3 लगाओ, वो भी 3 लगाते हैं, तीनों को कहता है आप भी 3 लगाओ। इसकी तो लाइन चल पड़ी, पैसा कैसे नहीं आएगा? पॉइंट टू बी नोटेड। इसकी तो लाइन चल पड़ी, पैसा कैसे नहीं आएगा? और जब इसे एहसास हुआ ना, जब सिंगल डे में कभी $10, कभी $5, कभी 1500, तो कभी 2500, तो कभी 5000, तो कभी 4000, तो कभी 4500, जब इसे एक एक दिन का आने लग गया ना, ये बंदा रुकेगा नहीं। इसको को पकड़ के भी रुकेगा तो नहीं रुकेगा, इस सिस्टम की समझ आ जाएगी, इसे पता चल जाएगा कि टीम वर्क में फारसेज के अंदर कितनी पावर है। यहाँ पे डॉलर में अर्निंग होती है, जब पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं पैसा बहुत बनता है। अब दोस्तों ये बंदा कभी भी आपसे गाइडलाइन नहीं मांगेगा, इसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है?
बस पैसा किसे प्यारा नहीं है। जब पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, बंदा समझ जाता है सिस्टम को, फिर किसी की नीड नहीं रहती। लीडर बना के छोड़ो, मैं कहता हूँ बंदे को पकड़ के ज्वाइन करवा के ना छोड़ो। लीडर बनाओ छोड़ दो, लीडर बनाओ छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लीडर तो बनाओ ना। अपने जैसे को 10-12 लीडर भी तैयार कर दो, मैं कहता हूँ आपको कोई और काम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वो बंदा अपने साथ खुद ही डायरेक्ट लाइन जोड़ता जाएगा, लेकिन एक मैकेनिज्म के जरिए एक लोगों को एक दफा स्टार्ट तो करो। दोस्तों एक बात मेरी याद रखना, ये जो टीम वर्क होता है ना, ये एक ड्रीम वर्क होता है, लेकिन जो इसे समझ जाए। अक्सर लोग कहते हैं यार ये तो बंदे फंसाने वाला काम है। मैं कहता हूँ यार, मैं अक्सर देखता हूँ कि यार इंडिया जो ना, इंडिया ये बहुत ज्यादा आगे निकल गया नेटवर्किंग में। क्यों? क्योंकि वहां पे ये नहीं कहा जाता बंदे फंसाने वाला काम है। यार यहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे की हेल्प करता नजर आता है। अक्सर लोग कहते हैं सर जी आप तो सपने दिखाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं। मैं कहता हूँ ये भी बहुत नेकी का काम है कि जिन आंखों से तुम सपने देख नहीं सकते, हम आपको दिखाते हैं। जो तुम नहीं देख सकते, हम वो दिखाते हैं। ख्वाब तेरे हैं, दिखाते हम हैं। तो ये बहुत नेकी का काम है ना, किसी को सपने दिखाना, किसी को बताना कि तेरे ख्वाब क्या हैं। ये भी बहुत बड़ी नेकी है। दोस्तों याद रखना, बिल गेट्स का नाम दुनिया के अमीर तरीन बंदों में आता है। बिल गेट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बिल गेट्स कहता है कि मैंने न जाने कितने लोगों को प्लान दिखाया। काफी सारे लोगों ने हामी भरी, लेकिन जब पैसा लगाने की बारी आई तो कहते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं, 11 बंदे टेबल पे बैठ गए। 11 बंदे टेबल पे बैठ गए और कहते हैं कि उन्हीं 11 बंदों ने, मैंने उनको करोड़पति किया, मैं अरब खरबपति बन गया। ठीक है, तो याद रखना जो लोग, एक बात हमेशा याद रखना कि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ना कुछ स्टेप होते हैं। आप लोगों को प्लान दिखाएंगे, लोग प्लान देखेंगे, ज्वाइन कोई नहीं करेगा, लेकिन डटे रहना। एक और मकाम आएगा कि जहां पे आप लोगों को प्लान दिखाएंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, मीटिंग के अंदर आएंगे, मीटिंग लेने के बाद भी ज्वाइन नहीं होंगे। घबराना नहीं, डटे रहना। तीसरा स्टेप आएगा नेटवर्क मार्केटिंग का, जहां पे आप प्लान दिखाएंगे, लोग मीटिंग में बैठेंगे, लेकिन ज्वाइन भी करने लग जाएंगे कुछ कुछ। डटे रहना। फिर चौथा पॉइंट आएगा, जहां पे दोस्तों क्या होगा, आप प्लान दिखाओगे, लोग जुड़ेंगे, आप प्लान दिखाओगे, लोग जुड़ेंगे, आप प्लान दिखाओगे, लोग जुड़ेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका 5 स्टेप आएगा। 5 स्टेज पे क्या होगा दोस्त, आपने नहीं प्लान दिखाना ना, हरगिज नहीं। 5 स्टेज पे क्या होगा, लोग आपको ढूंढेंगे। नहीं बात सर समझे? लोग आपके पास आके इनबॉक्स में कहेंगे सर हमतज लिंक दे दें, सर मैंने जुड़ना है आपके साथ, सर क्या कर रहे हैं, क्यों लेट कर रहे हैं। लोग आपको ढूंढेंगे। वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग का आखिरी स्टेज। तो दोस्तों अब आपने महसूस करना है आप किस स्टेज पे हो। कहीं प्लान दिखा रहे हो, लोग जुड़ तो नहीं रहे, नहीं ना जुड़ रहे, डटे रहना यार, ये भी स्टेज है। आप लोगों को मीटिंग की तरफ लेके जाते हो, लोग मीटिंग अटेंड करने के बाद भी ज्वाइन नहीं करते, ये भी स्टेज है। डटे रहो, लगे रहो। 16 साल हम स्कूलों कॉलेजों में पढ़े, धक्के खाए, लेकिन दोस्तों 16 साल पढ़ने के बाद हमने क्या पाया? एक 30,000 की नौकरी नहीं मिल पाई यार। अगर मिल भी जाती तो फिर कौन सा हमने पहाड़ ढा देने थे, है ना? मिलना तो वही 30,000 ही था ना महीने के बाद। कभी आंधी में जलील हो रहे हैं, कभी बारिश में जलील हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, बाहर बारिश हो रही है, मुझे पता ही नहीं था। यार बात को समझे ही नहीं आप लोग। मैंने कहा बाहर बाहर बारिश हो रही थी, मुझे पता ही नहीं है। अब बस अब बाहर गया हूँ किसी काम से, तो मैंने कहा है बारिश हो रही। यार पता ही नहीं होता कि बारिश हो रही। एक लम्हे के लिए सोचो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म के जहां पे आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं, अपने ही घर में बैठ के आप लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर जाते हैं। सिंगल डे में लाखों रुपए कमा जाते हैं। वजह क्या है? टीम। ये टीम जो होता है ना दोस्तों, टीम वर्क, इसकी ताकत को समझ जाओ। और मैं कहता हूं कि अगर फारसेज के अंदर, आपको बता देना चाहता हूं, जूते पॉलिश भी करने चाहिए भाई, जहां पे डॉलर में अर्निंग होती है। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छे मुल्क में गया है, तो मुझे कहता है कि यार डॉलर का अलग ही मजा है।
लेकिन कहता यार आपस की बात है, एक बात कहूं। मैंने कहा जी बोले। कहता यहाँ पे ना मैं गाड़ियां वॉश करता हूँ, लोगों की गाड़ियां वॉश करता हूँ यार, मुझे डॉलर मिलते, मजा ही अलग है। मैंने कहा यार, अपने माँ बाप से दूर जाके, बीवी बच्चों से दूर जाके, घर बार छोड़ के, ठीक है, वहां पे लोगों की गाड़ियां वॉश करके, लोग डॉलर कमा के घर कॉल करके कहते हैं कि यहाँ पे मैं किसी ऑफिस में होता हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आप अपनी आईडी के बॉस होते हो, खास करके फारसेट के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को समझना है कि टीम वर्क एक ड्रीम वर्क होता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर ऑन स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रहा हो, ये बंदा था, जब इस बंदे ने फारसेज को ज्वाइन किया, ये बंदा सोच रहा था कि यार मैंने क्या करना है, मैंने करना क्या है। फिर इसे एहसास हुआ कि यार मुझे इसके अंदर काम क्या करना है। दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज अगर मैं अपनी मिसाल लूं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जितनी टीम जिस तरह से पता नहीं कहां कहां नेटवर्क फैल चुका है, दोस्तों ये सारी की सारी कम्युनिटी क्या होता है, ईगल टीम की। आज किसी भी सिटी में चला जाता हूं, किसी भी सिटी में, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो एबटाबाद हो, चाहे वो लाड़काना हो, ठीक है, चाहे वो सम्मा सट्टा हो, चाहे वो भावलपुर, मुल्तान, शेखोपुरा, है ना, कोई भी सिटी है, मैं किसी भी सिटी के अंदर चला जाऊं, तो दोस्तों मुझे दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यार मैंने बड़ा पैसा भी कमाया है, मैं किसी भी सिटी में जाके जस्ट एक मैसेज करूँ ना ग्रुप में कि जनाब आज मैं एबटाबाद आया हूँ, एबटाबाद से कोई बंदा है मेरी टीम में, मैं कहता हूँ 10 बंदे मुझे उसी टाइम पिक करने के लिए आ जाएंगे। सर हम तो आए, वेलकम सर, सर आप मेरे घर आ जाएं, सर खाना बना हुआ है खाएं सर, रात रहे सर मेरे पास, हथेली पे उठा के ले जाएंगे। दोस्तों, नेटवर्क की बड़ी पावर है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले ऐसा होता था, एक दफा मुझे याद है दोस्तों, मैं मुल्तान चला गया किसी काम से ना, जॉब के सिलसिले में ना, धक्के खा रहे थे, मिल ही नहीं रही थी 30,000 की नौकरी, तो मुल्तान ना चला गया। तो दोस्तों वहां पे क्या हुआ कि कोई वाकफ ही नहीं था, सीधी बात करनी चाहिए ना, कोई रिलेटिव भी नहीं था। तो दोस्तों फिर क्या किया कि उधर ना दो चार दोस्त थे, तो उधर मकान लेके फिर किराया दिया और उधर हमने रात गुजारी। तो आज अगर मैं बात करूं तो मुल्तान, मैं कहता हूं मुल्तान तो दूर की बात है, मैं जस्ट एक स्टेटस लगाऊं ना कि मैं मुल्तान आ रहा हूँ, 40 बंदे आगे से वेलकम करने के लिए आ जाएंगे। दोस्तों वजह क्या है, नेटवर्क की पावर है, कि जहां पे हम बड़ा पैसा भी अर्न कर जाते हैं, जहां पे तल्लक भी बनता है, ठीक है, जहां पे एक लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इतनी सारी वाम है तो इनके $5-5 भी बंदे को मिले तो सिंगल डे में कितनी बड़ी इनकम हो सकती है यार। बंदा बाद में कुछ करे भी ना करे, कुछ नहीं होता, आने वाला 100 साल ये आपके नस्लों का बिजनेस है। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को मजीद यहाँ पे क्लियर करूंगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर हम जब प्ले स्टोर पे जाते हैं, तो प्ले स्टोर के ऊपर यहाँ पे एक बात को पिक कीजिएगा सर। जैसे मिसाल के तौर पर दोस्तों यहाँ पे फर्ज करो मैं बार वक्त ऐप को इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, आपका क्या ख्याल है, इंस्टॉल करने से बार वक्त वालों को कोई फायदा नहीं होता? होता है मेरे दोस्तों, याद रखना। यहाँ पे मैं इस पीडीएफ को ओपन करता हूँ, क्या इसके ओपन करने से इसके मालिक को कोई फायदा नहीं होता? होता है, रेटिंग बढ़ती है, याद रखना। जब यहाँ पे एक बंदा लिखता है बाइनांस, बात को पिक कीजिएगा, बाइनांस किया, बाइनांस है क्या सर? सर ये एक्सचेंज है विद द मोस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। सर पूरी दुनिया में सबसे बेहतर ट्रेडिंग ऐप कौन सी है सर, बताना? बाइनांस ऐप, जहां पे लोग लाखों की तादाद में अपना फंड ट्रांसफर करते हैं, रिसीव करते हैं, जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। बात समझ आ रही? फर्ज करो मैं एक बात मिसाल देता हूँ, एक अंग्रेज की, एक अंग्रेज है जिसके पास जनाब बहुत ज्यादा, वो बंदा अमीर है और उसके पास 5-6 लाख डॉलर है। अब उसने प्ले स्टोर पे गया, वो ट्रेडिंग करना चाहता है भाई, वो अपना फंड डिपॉजिट करना चाहता है, ठीक है, वो प्रॉफिट लेना चाहता है। वो जब इधर जाएगा, जाके देखेगा कि भाई बाइनांस की क्या रेटिंग है, कितने लोग इसके डाउनलोडर हैं और कितने लोग इसके यूजर हैं जिन्होंने अकाउंट बना रखा है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब यहाँ पे हम बाइनांस को इंस्टॉल करते हैं और इसको ओपन करते हैं, ओपन जो ही हम करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, इस तरह से हमारी ऐप बन चुकी होती है, ठीक है। अब दोस्तों एक मजे की मैं बात आप लोगों को बताने वाला हूँ, जस्ट 1 मिनट, मैं जरा ड्रा ऑन कर लूं। फारसी के अंदर हमने काम क्या करना होता है,
दोस्तों यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप देख सकते हैं $1920। मैं साल साथ साथ ही शेयर कर देता हूँ। मेरा दूसरा भी एक बाइनांस का अकाउंट है जहाँ पे हम करेंसी बाय एंड सेल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं $1920 मेरे पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी रुपीज में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अच्छी खासी अमाउंट बनती है, हैवी अमाउंट बनती है। अच्छा, मैंने ये $1920 जो रखे हुए हैं, क्या बाइनांस वाले इसको यूज नहीं करते? जब बैंक में हम पैसा रखवाते हैं, यूज होते हैं कि नहीं होते? आप कहें सर होते हैं। तो भाई मुझे ये बताएं कि ये यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इनको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? 1920 को 300 के साथ भी जरूर दूं तो ये 5,76,000 बनते हैं। 5,76,000 बंदे खुदा के ये यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। न जाने कितने लोगों का पैसा यूज कर रहे हैं। कुछ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम बाइनांस को इसलिए प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं कि हम यहाँ से विथड्रॉ ले सकें, हम यहाँ से डॉलर बाय एंड सेल कर सकें। ठीक है, और फारसेज के अंदर हम काम कर सकें। तो फारसेज में काम करने के लिए हमें सबसे पहले बाइनांस अकाउंट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, या हमारे सीनियर के पास होना चाहिए। हमने डॉलर सेल करने हैं, हमने बाय करने हैं तो यहीं से होते हैं। ठीक है, तो भाई फारसेज को ज्वाइन करते वक्त आपने क्या किया? पहला फायदा ही उनको ये दे दिया कि जब जब ट्रस्ट वैलेट आपने बनाया, अकाउंट क्रिएट किया, आपने बाइनांस का अकाउंट बनाया, बाइनांस में आपने डॉलर बाय एंड सेलिंग का काम शुरू कर दिया। भाई जहां पे आपने ट्रस्ट वैलेट में अपनी आईडी बनाई है वहां पे बाइनांस वालों को भी एक यूजर मिल गया है। ठीक है, अब फारसेज के अंदर हम किस चीज को यूज कर रहे हैं? हम फारसेज के अंदर यूज कर रहे हैं बाइनांस के डॉलर को। किस चीज को यूज कर रहे हैं? बाइनांस के डॉलर को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे P2P में जाता हूँ और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी करेंसी हैं। तो यहाँ पे इनकी जो अपनी करेंसी है वो ये है BUSD बाइनांस का डॉलर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि BUSD बाइनांस का डॉलर होता है। बी से मतलब बाइनांस और USD का मतलब होता है डॉलर। ये एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, इन्होंने भी अपना डॉलर बना रखा है और मिस्टर लाडो ने इसी कॉइन को फारसेज के अंदर लॉन्च कर दिया कि ये एक स्टेबल कॉइन है, लोग लाइफ टाइम इस पे काम करेंगे। क्योंकि भाई जब तक बाइनांस है तब तक फारसेज भी है। और बाइनांस कभी बंद होगा सर? नहीं होगा। आप इसकी रेटिंग चेक करें जरा, लोग उतना अपने बैंक को यूज नहीं करते जितना बाइनांस को यूज कर रहे हैं। इस टाइम अगर मैं बात करूं 24 करोड़ बंदे की पाकिस्तान में, तो दोस्तों आपको ये मानना पड़ेगा कि 15 करोड़ वाम तो बाइनांस से चूल्हा जल रहा है उनका। बात समझ आ रही? 15 करोड़ वाम का बाइनांस से चूल्हा जल रहा है। मैं यंग जनरेशन को देखता हूँ, जिसका भी मोबाइल पकड़े बाइनांस ऐप इस्तेमाल कर रहा है, जिसका मोबाइल पकड़ो बाइनांस। कोई ट्रेडिंग लगा के $5-10 निकाल रहा है, तो कोई फारसेज को ज्वाइन करके $5-10 निकाल रहा है। बात समझ आ रही ना? तो क्रिप्टो की अहमियत को हमारा टोटल मुल्क भी समझ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या देखा? अच्छा, ये मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस मुल्क का कर्जा कब का उतर जाना था अगर ये मुल्क क्रिप्टो करेंसी को रेगुलाइज शुरू से कर देता। और ये तब करते हैं जब तमाम के तमाम मुल्क आगे निकल जाते हैं और हम पीछे बैठे रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि इसके अंदर हमने बाइनांस के डॉलर की मार्केटिंग करनी है, इस एक्सचेंज के डॉलर की मार्केटिंग करनी है। यार करना भी क्या है? अब मेरी एक बात गौर से सुनना, जब आप इसका अकाउंट बनाते हो, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होती है कि नहीं होती? होती है। अब दोस्तों आप क्या करते हैं कि फर्ज करें यहाँ पे मैं जनाब $1,000 खरीदता हूँ। $1,000 खरीद के मैंने ट्रस्ट वैलेट में रख के उससे आईडी लगाई। इनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिस्टर लाडो के साथ बाइनांस वालों का, एक यूजर आया, उसने फारसेज की आईडी बनाई, फारसेज की आईडी बना के उसने जनाब ट्रांजैक्शन की है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हुई है बाइनांस के साथ। सर मुझे एक बात बताएं, क्या मिस्टर लाडो को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा? हो रहा है। क्या बाइनांस वाले मिस्टर लाडो को कुछ नहीं दे रहे? दे रहे। मेरे दोस्त, जो उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस लिहाज से वो भी मजे कर रहे हैं। बाइनांस वाले अलग मजे कर रहे हैं, मिस्टर लाडो अलग मजे कर रहा है, और हमारे तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, हमने करना भी क्या है यार? हमने इन डॉलर को छापर में डाल के बेचने नहीं जाना, लोगों के दरवाजे नहीं खटखटाने। करना सिर्फ यही है कि जैसे मिसाल के तौर पर ये देखो, ये हमारा जी ट्रस्ट वैलेट है। ठीक है, ये क्या है? ट्रस्ट वैलेट है। अब ट्रस्ट वैलेट के अंदर अगर फर्ज करो मेरे अभी $475 पड़े हुए हैं। ठीक है, $475 पड़े हुए हैं। तो दोस्त आपको एक मैं मजे की बात बताने वाला हूं कि यहाँ पे अगर प्रीफ्रेंस के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे करेंसी के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे अगर पाकिस्तानी रुपीज में हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं PKR में, ये देखें,
तो वही जो $400 था वो 1,37,000 बन जाता है। बात समझ आ रही ना सर? 1,37,000 बन जाता है। मुझे बताओ यार, ये कैसा सिस्टम है कि जहां पे बंदे आधे आधे दिन में 2-4 घंटे में 1 लाख कमा के बैठे होते हैं। दोस्तों जब यहाँ पे आपने देखा कि अब ये जो अमाउंट आपकी दिखाई दे रही है पीकेआर में, ठीक है सर, इसको अपने जायज कैश इजी पैसा में लेने के लिए 2 मिनट का टाइम भी बहुत ज्यादा है। बात समझ आ रही है ना? 2 मिनट का टाइम बहुत ज्यादा है। हम तो शॉप पे खड़े होते हैं, डॉक्टर के पास खड़े होते हैं, कहीं भी काम होता है ना, हमें अचानक से गाड़ी लेने जा गए हैं तो हमें अचानक से जरूरत पड़ी है डॉलर को, हम अपने बैंक अकाउंट में यकीन करें 2 से 3 मिनट के अंदर पेमेंट ले लेते हैं ना, विथड्रॉ लगाने का झंझट। ये टोटल का टोटल कंट्रोल हमारे अपने हाथ में होता है। तो दोस्तों आपने देखा 1,37,581 रुपए बन गए। अब इसी पैसे को उठा के मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर ये अमाउंट है ना, ये हमारा है ट्रस्ट वैलेट। ठीक है, अब फर्ज करें आपने एक बंदे को ज्वाइन करवाना है, तो आप क्या करोगे? फर्ज करो आप $10 रखते हो और 0.006 BNB रखते हो। ठीक है, BNB रख के उस बंदे की आईडी लगाते हो। अब जो ही आप उस बंदे की आईडी लगाते हो, तो मुझे ये बताओ कि वो जो बंदा है वो 3700 रुपया लेके आता है, सर मेरे फार से ज्वाइन करना है, बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। जो ही वो बंदा 3700 रुपया लगाएगा, 3700 रुपया लगाएगा, तो मेरी बात को जरा समझना दोस्तों, ये 3700 उसका कहाँ जाएगा? इस 3700 से आप उसको डॉलर खरीद के यहाँ पे दोस्तों आप उसको डॉलर दोगे, यहाँ पे $10 दे दोगे और यहाँ पे आप 0.006 BNB दे दोगे, यानी कि उसका 3700 तो उसके पास आ गया डॉलर की सूरत में। नुकसान कहाँ हुआ है मुझे ये बताओ? पैसा कहाँ गया आपका? क्या मिस्टर लाडो के पास गया? क्या फारसी का कोई बैंक अकाउंट है? नहीं ना। तो ये जो पैसे हैं ये पाकिस्तानी रुपीज थे, आपने उसको डॉलर की सूरत में उसका ट्रस्ट वैलेट में रख दिए। अब ये बंदा जो ट्रस्ट वैलेट में डॉलर रखवा चुका है 10 और 0.006 BNB, अब दोस्तों ये बंदा अपने हाथों से आईडी लगाएगा, आपने बस उसको लिंक देना है। जो ही आप लिंक देंगे वो लिंक पेस्ट करेगा। ठीक है, आपके लिंक से जो ही वो आईडी क्रिएट करेगा, यार सिस्टम के अंदर वैसे भी तो आना है ना। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, आपने इसके अंदर काम क्या किया? मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे जितने भी पुराने यूजर भी बैठे हैं, चाहे 6 महीने से काम कर रहे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने कहा सर, अगर वो बंदा, मेरी बात को पिक कीजिएगा सर प्लीज, अगर वो बंदा 3700 रुपया लेके आता है और 3700 रुपया आप उठा के उसकी आईडी एक्टिव करते हो, तो सर इसे कहते हैं बंदा फसाने वाला काम। इसे कहेंगे हम कि इसके अंदर कोई काम नहीं करना, है ना। इसके अंदर तो बस पकड़ा, 3700 उसका लगाया, 3700 उसको मिल गया, है ना। इसके अंदर काम क्या करना है? अगर पाकिस्तानी रुपीज से सारी कैलकुलेशन होती तो मैं कहता कि भाई इसके अंदर कोई काम भी नहीं। क्यों कोई काम नहीं है? प्ले स्टोर से आपको बाइनांस ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, ऑर्डर लगाना पड़ता है, डॉलर उनका खरीदना पड़ता है, डॉलर खरीद के ट्रस्ट वैलेट में रखना पड़ता है, फिर आईडी लगानी पड़ती है। ओ भाई, आप बाइनांस वालों के डॉलर सेल करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे? किसी को $10, किसी को $70 से, किसी को $75 से, किसी को $100 से, है ना। तो सारा दिन आप बाइनांस को यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अब दोस्तों होता क्या है कि भाई आप लोगों ने उस बंदे से पाकिस्तानी रुपीज लेके डॉलर सेल करवाए हैं। अब $10 सेल करवाए हैं तो 10 के 10 आपको, जैसे जस्ट 1 मिनट मैं यहाँ पे आपको, दोस्तों क्या होता है, $5 का पहला, दूसरा भी 5 का, टोटल 10 BSD, ऐसे ना। तो जब आप $5 ये और $5 ये, यानी कि $10 आप किसी को सेल करवाते हैं, उसके पाकिस्तानी रुपीज लेके बाइनांस का डॉलर सेल करवाते हो, तो $10 सेल करवाते हो तो दोस्तों आपको कितने मिलते हैं? 100% डिस्ट्रीब्यूशन। किसी के आप अगर फर्ज करो किसी को बड़ी इन्वेस्टमेंट से, अगर यानी कि बड़े स्लॉट से उसकी ज्वाइनिंग करवाना चाहते हो, मिसाल के तौर पर अगर यही बंदा है फर्ज करो, है ना, इसको आप करवाना चाहते हो बड़े स्लॉट से, दोस्तों क्या होता है कि जब एक बंदा फर्ज करें 5, 10, 20, 40, यानी कि वो $75 से आपके साथ ज्वाइन करता है आपकी लिंक को यूज करके, तो दोस्तों आप उसको $75 सेल करवाते हो, तो आपको कितना मिलता है? $75। तो भाई इसके अंदर हमने काम क्या करना है बताओ फिर? फारसेज के अंदर डॉलर की मार्केटिंग करनी है, घर में बैठ के बड़ा पैसा कमाना है। कैसे? जैसे मिस्टर लाडो ने
ये थोड़ा सा ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मिस्टर लाडो क्या लिखते हैं। सिस्टम को प्लीज समझ लिया करें। द थिंक इज फारसेज इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टू many people wanting to join our community। मिस्टर लाडो लिखते हैं कि मेरे फारसेज को, मेरी कम्युनिटी को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी? ऑन द थीरियम नेटवर्क द फीस आर टू हाई। कहते हैं सबसे पहले मैंने इसके अंदर जब थीरियम को लॉन्च किया, लोगों ने 360 डिग्री के एंगल से लाइफ को चेंज हुई, लेकिन अथीरियम का नेटवर्क फी बढ़ गया। क्रिप्टो था ना यार, वो एक करेंसी थी ना, लाखों में चली गई। वो कैसे चलेगी दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट प्लीज मीटिंग के साथ बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे अथीरियम में जब ज्वाइनिंग होती थी, यहाँ पे बाइनांस पे आप लोगों को ले जाके मैं अथीरियम का रेट दिखाने लगा हूँ, ताकि आपको साथ साथ डाउट आपका क्लियर होता है। इंशाल्लाह हमारी ईगल टीम की मीटिंग हर दिन ऐसे ही हुआ करेगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं अथीरियम की, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा दोस्तों, ये एक अथीरियम है, ठीक है। अब अथीरियम की प्राइस आप देख लो, एक अथीरियम $1,794 का। अब बंदा फारसेज में क्या करता, लोग बेचारे रोते ना तो और क्या करते, ठीक है। इसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके बताऊं दोस्तों, एक ज्वाइनिंग होनी थी 5,38,000 में। क्या फारसेज में 5,38,000 से किसी ने ज्वाइनिंग करनी थी? आप कहेंगे सर नहीं, मुझे सारा पता है कि जब अथीरियम पे ज्वाइनिंग होती रही है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बताने का मतलब एक ही था कि दोस्तों ये सिस्टम की खूबसूरती है कि मिस्टर लाडो ने इसको चेंज किया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से रेट अप हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जो ट्रोन था वो ट्रोन का भी रेट बढ़ गया, ठीक है। अब ये देखिए, हालांकि वो खत्म नहीं हुआ, वो आज भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या देखा कि वो नेटवर्क फी बढ़ गई। फिर कहते हैं ऑन द टीआरएस नेटवर्क इट्स हार्ड टू मेक अ ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ बग्स इन दैट ब्लॉकचेन, फीस हैव आल्सो गॉन अप। फिर कहते हैं कि इसके अंदर हमने ट्रोन को जब लॉन्च किया तो ट्रोन भी एक क्रिप्टो करेंसी था ना, उसका भी रेट बढ़ गया, लाखों में चला गया। फिर मिस्टर लाडो कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने सोचा कि यार क्या किया जाए। फिर कहता है कि मैंने सोचा कि लोग इसके अंदर डॉलर कमाएं तो ज्यादा मजा नहीं करेंगे, है ना, उसका रेट भी फ्लेक्सिबल रहेगा, इतना कुछ ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि दिस इज वाई, यही वजह थी फारसेज इज लॉन्चिंग ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन बाइनांस स्मार्ट चेन विद द बीयूएसडी टोकन इन द कोर ऑफ द मार्केटिंग। कहते हैं कि यही वजह थी कि मैं बाइनांस वालों के पास गया और उनके बीयूएसडी डॉलर को फारसेज के अंदर लॉन्च करवा दिया एज ए मार्केटिंग के तौर पर, कि लोग इस डॉलर की मार्केटिंग करें और घर में बैठ के बड़ा पैसा अर्न करें। बात समझ आ गई सर, कि फारसेज के अंदर हमने काम क्या करना है, बाइनांस के डॉलर की मार्केटिंग करनी है। अरे भाई, बाइनांस के डॉलर ट्रस्ट वैलेट में रखोगे नहीं, ज्वाइनिंग ही नहीं होती, पैसा कमाने की तो दूर बात। और मजे की बात, जो लोग आपको कहते हैं ना इसके अंदर प्रोडक्ट क्या है, दूसरी कंपनियों वाले आके उनको कहा करो कि आप प्रोडक्ट के लिए काम करते हो, आप प्रोडक्ट के लिए काम करते हो, फारसेज में प्रोडक्ट ही पैसा है। मैं कहता हूँ बंदा अगर दूसरी बात कर जाए मुझे पकड़ लेना, मैंने बहुत बड़ी बात की है। उनको कहना कि आप प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ही पैसा है, BUSD बाइनांस का डॉलर। उनको कहा करें ये प्रोडक्ट है इसके अंदर, ठीक है। आप प्रोडक्ट सेल करवा के पैसा कमाते हो, हम पैसा सेल करवा के पैसा कमाते हैं। सर बात तो वही होगी ना, वो क्या कहते हैं ना कि किसी ने किसी ने वो कोई जानवर फरोख्त किया, किसी ने क्रीम पाउडर फरोख्त किया, किसी ने कपड़े सेल किए, है ना, तो उनको कपड़े सेल करके कमीशन मिलता है। उनको कहा करो कि यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है कि जनाब फलां चीज सर आपकी टूट गई, फलां चीज खराब हो गई, सर ये आपने कौन सी चीज हमें दे दी, हम तो आपके ऊपर बहुत इत्मीनान करते थे। लेकिन यहाँ पे तो सिंपल सा सादा सा सिस्टम है दोस्तों, मिलके काम करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। मैंने आपको बड़े सिंपल अल्फाज में आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। इसी तरह से ईगल टीम की मीटिंग में खुद भी आए, अपनी टीमों को भी लेके आए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में थे वो क्लियर हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि फोर्सेज में काम क्या है, करना क्या है। बाकी मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।